नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी न्यूज़ को कवर करने वाला हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए। और अभी तक कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाएं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर एंड पिन कमेंट पर एंजल वन एंड करो ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के फ्री में डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही शानदार खबर हम लोग को इसी हफ्ते देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो डेफिनेटली इस खबर का कोई ना कोई फायदा हम लोग को जरूर यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। पर जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो कि इन्वेस्टेबल होती है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। एंड कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनके लिए न्यूज तो अच्छी है बट यस वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेबल नहीं होती है। सो इन सारी चीजों को हम लोग को कवर करना है स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहले तो हम लोग कवर करेंगे कि एग्जैक्टली न्यूज क्या है, देन सेकंड कि इस न्यूज का जो फायदा रहेगा वो कौन से स्टॉक्स को यहाँ पे मिलेगा एंड कौन सी गलती मिस्टेक्स आपने यहाँ पे नहीं करनी है। तो इन 3 पॉइंट्स में ये वीडियो रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज तो पता होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग शेयर्स को स्टडी यहाँ पे कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि कंपटीशन कैसा रहता है। एज अ कस्टमर हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि कस्टमर को बहुत कुछ मतलब अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल जाता है। सो दोस्तों, कंपटीशन हर जगह पे होता है। सो ऐसा ही एक कंपटीशन हम लोग को अभी इंडिया लेवल पे देखने को मिल रहा है, स्टेट लेवल पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक हेल्दी कंपटीशन है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे भारत देश को देखें, ठीक है, चलो मैं एक मैप ओपन कर लेता हूँ कोई तो ठीक है, ये वाला मैप मैंने ओपन कर लिया। तो आपको पता ही है कि बिजनेस वाइज जो कंपटीशन हम लोग को देखने को मिलता था तो ज्यादा मैक्सिमम प्रोजेक्ट कहाँ पे जाते थे। बेसिकली अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो पॉपुलरली महाराष्ट्र, गुजरात, इन स्टेट्स में हम लोग को ज्यादा प्रोजेक्ट जाते हुए देखने को मिलते थे। पर दोस्तों, जैसे कि आपको पता है चीजें बदलती रहती है एंड ये बदलना भी जरूरी है क्योंकि पूरे एंटायर इंडिया को अगर आगे लेके जाना है तो हर एक स्टेट को आगे बढ़ना पड़ेगा। बिजनेस वाइज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ एंड ऐसी चीजें अभी हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। मतलब आप सभी लोगों को पता है कि यस जो बड़े बड़े इन्वेस्टर अभी आ रहे हैं, विदेश से भी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, ये चीजें अभी हम लोग को अलग अलग स्टेट में देखने को मिल रही है। मतलब हाल ही में हम लोगों ने ये चीज कहाँ पे देखी थी, यस उत्तर प्रदेश में देखी थी कि नहीं, यस डेफिनेटली देखी थी। देन उसके बाद उसके पहले हम लोग कहाँ पे देखा था, हम लोगों ने हमने ओडिशा में देखा था। बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ओडिशा ने रेस किया था। बड़े बड़े इन्वेस्टर आए थे डोमेस्टिक लेवल के, इंटरनेशनल लेवल पे, जिन्होंने प्रॉमिस किया था वो बहुत बड़े बड़े वहाँ पे प्लांट्स लगाएंगे, बिजनेस खड़े करेंगे एंड बिजनेस खड़ा होगा तो आपको पता ही है कि रोजगार मिलेगा। एंड यही चीजें अभी हम लोग को अलग अलग स्टेट में होते हुए देखने को मिल रही है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे हम लोग को पंजाब में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगर हम लोग अभी इस वीडियो की बात करें तो कौन से स्टेट की बात होने वाली, तो दोस्तों बात होने वाली है यहाँ पे आंध्र प्रदेश की। यस दोस्तों, आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो जबरदस्त मैसिव इन्वेस्टमेंट या फिर आप बोल सकते हो MOU वहाँ की गवर्नमेंट ने अलग अलग बिजनेस पर्सन के साथ यहाँ पे क्या किया है, साइन किया है। एंड वो कौन कौन से बिजनेस अभी सेटअप वहाँ पे होने वाले हैं वो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो हम लोग को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देखने को मिला था आंध्र प्रदेश में, तो विशाखापट्टनम, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, राइट, बहुत ही पॉपुलर है। तो विशाखापट्टनम की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे हम लोग को सारी चीजें देखने को मिली है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं समवेयर अराउंड आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, तो उन्होंने कितना MOU साइन किया, लगभग अराउंड 11 लाख करोड़ के आसपास। इतना बड़ा हम लोग को ये डील्स यहाँ पे फिलहाल तो होती हुई देखने को मिली है। मतलब कितने सारे बिजनेसेस यहाँ पे सेटअप होंगे एंड कितने सारे रोजगार सेटअप हो जाएंगे, मतलब इसके चलते जनरेट हो जाएंगे, आप अंदाजा लगा सकते हो। एस्टिमेट किया जा रहा है लगभग 6 लाख के करीब यहाँ पे लोगों को अभी रोजगार यहाँ पे मिल सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये इन्होंने इतना बड़ा डील यहाँ पे कर लिया है। तो डेफिनेटली अभी हम लोग को देखना है कि कौन कौन से बिजनेसमैन यहाँ पे आए हैं एंड कहाँ कहाँ पे वो पैसा लगाने वाले हैं एंड कौन से शेयर्स ऐसे हैं जो कि आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। ये सारे पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आंध्र प्रदेश। बहुत सारी चीजें दोस्तों, अलग अलग सेक्टर है। तो सबसे पहले टूरिज्म सेक्टर को उन्होंने यहाँ पे बढ़ावा देने की बात की। लगभग आप देख सकते हैं 120 MOU साइन हुए हैं जिसकी वर्थ है लगभग 22,000 करोड़। यस दोस्तों, एंड टूरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो इसमें किसने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ओबराय ग्रुप हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिला है, जिन्होंने MOU साइन किया है। किस चीज के चलते,
लग्जरी विला रिसोर्ट्स वो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेटअप करने वाले हैं। तो बहुत ही जबरदस्त चीज हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब इस चीज के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ओबेरॉय रियल्टी इस कंपनी को अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। देखिए अगेन कहना चाहूंगा, मैं कोई डिस्क्लेमर मतलब रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये क्लियर कट डिस्क्लेमर है। मैं डेली बेसिस के ऊपर आपको शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो शेयर्स तो आपको बताने ही पड़ेंगे। सो ओबेरॉय रियल्टी को इसका फायदा मिलेगा, पर एक मुद्दे की बात है, क्या इसका फायदा शेयर प्राइस को ज्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ऐसा भेदभाव क्यों बोल रहे हो सर, प्रोजेक्ट तो मिल रहे हैं ना। तो दोस्तों ओबेरॉय रियल्टी है ना, ये रियल एस्टेट वाली कंपनी है। तो ये जो होटल्स बनाती है, हॉस्पिटैलिटी का जो काम करती है ना, वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है ना पूरे बिजनेस में वो बहुत ही कम है, लेस देन 10 to 5% भी हो सकता है। चलो मैं इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने ओबेरॉय के अभी के जो नंबर्स है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन किए हैं, जो कि नंबर्स मतलब आप सिर्फ इतना ही देख लेना कि कंपनी का इसके पहले का इनकम कितना था, 162,946, ठीक है, रुपीज इन लैक्स करोड़ रहते हैं। उसमें अगर आप बाइफर्केशन देखोगे कि कहाँ से रेवेन्यू आता है, तो रियल एस्टेट से रेवेन्यू देखिए कितना आता है, 162 में से 158 तो वहीं से आता है। सो हॉस्पिटैलिटी का कितना आता है, केवल 4,000 या फिर 4,200। तो इसलिए मैंने कहा कि ये न्यूज अच्छी तो है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप ओबेरॉय रियल्टी को ब्लाइंडली जाके खरीदो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इसको खरीदते हो तो मैक्सिमम ये माना जाएगा कि आप रियल एस्टेट में ही पैसा यहाँ पे लगा रहे हो, क्योंकि पूरा उसी के ऊपर ये कंपनी हम लोग को रन होते हुए देखने को मिल जाती है। सो ये था पहला स्टॉक जो कि आपको पता होना चाहिए। नो डाउट रियल एस्टेट में भी अगर देखा गया, वैसे तो रियल एस्टेट सेक्टर इतना कुछ खास होता तो नहीं, बट स्टिल उसमें अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या ओबेरॉय रियल्टी अच्छा करता है, तो यस डेफिनेटली अच्छा करता है। बट डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे 200, 500, 1000% के रिटर्न बनेंगे। डिसेंट रिटर्न यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो हवाई जहाज मतलब एयरपोर्ट्स की यहाँ पे बात कर रही है। एंड एयरपोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो GM राव, सो GM राव हम लोग को अभी जो ये समिट हुआ था वहां पे प्रेजेंट थे, एंड उन्होंने क्या बोल दिया, GMR ग्रुप टू इन्वेस्ट 5,000 करोड़ आंध्र प्रदेश में जो एयरपोर्ट होने वाला है, तो इससे रिलेटेड वो खर्च करने वाले, कितना, 5,000 करोड़। सो डेफिनेटली GMR ग्रुप का स्टॉक मार्केट में अवेलेबल भी है, GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर करके। बट क्या ये खरीदने लायक है? 38 रुपए का ये स्टॉक है। 5 साल का डेटा देखेंगे तो 125% के रिटर्न तो जरूर देखने को मिल रहे हैं, बट शेयर प्राइस बिल्कुल ऐसे मतलब बोलते ना फ्लैट चलते हुए देखने को आप पे मिल जाती है। एयरपोर्ट में बहुत अच्छा खासा बिजनेस देखने को मिल जाता है, बट लंबी अवधि का चार्ट पैटर्न देखिए। देखिए ये कंपनियां बुरी नहीं है, बट जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप हर किसी को ना मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए, तो उसके हिसाब से ये कंपनियां बनी नहीं है। तो निवेश कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं भी करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नो डाउट कंपनी अच्छी है, यहाँ पे देखा गया तो कंपनी का बिजनेस भी यहाँ पे चलेगा। इस एयरपोर्ट्स में देखा गया तो बहुत अच्छा बिजनेस ये करते हैं, बट डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ इन्वेस्टेबल नहीं है, ये एक पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो यस रिन्यूएबल सेक्टर, ये तो हमेशा रहता ही रहता है। किसी भी आप इन्वेस्टर समिट में चले जाओ, एंड वहां पे अगर देखा गया तो एक ग्रुप है जो बार बार इसके ऊपर फोकस लगाया हुआ है, एंड वो है रिलायंस इंडस्ट्री। सो रिलायंस इंडस्ट्री प्लान टू सेट अप 10 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश, एंड इसके चलते उन्होंने कहा लगभग 50,000 नौकरियां इस प्रोजेक्ट से जनरेट होने वाली है। सो डेफिनेटली इस चीज के चलते हमने क्या करना है, रिलायंस के ऊपर फोकस रखना है। यस रिलायंस ये इन्वेस्टेबल कंपनी जरूर है, बट अगेन कह रहा हूँ रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपके ऊपर है। हमें इसका बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ, लॉन्ग टर्म कुछ मतलब स्टॉक्स जो है मेरे पास, राइट, उसके हिसाब से अगर देखा गया तो 5 साल में 153-163% के रिटर्न्स मिल जाना डेफिनेटली अच्छी बात यहाँ पे होती है। फिलहाल पिछले कुछ सालों से एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट ओवरऑल देखा गया तो इंडस्ट्री या फिर ये ग्रुप, ये जो शेयर है बहुत ही धमाकेदार है, बहुत बड़ी कंपनी है, एंड लगातार हम लोग को एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो देखा गया तो उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने ऐसा ही ऐलान किया था, तो वैसी चीजें अभी हम लोग को आंध्र प्रदेश में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नितिन गडकरी जी, यस वो भी वहां पे प्रेजेंट थे, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करके बताए। जैसे कि आप देख सकते हो कि जितने भी पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो आंध्र प्रदेश में है, उसको लिंक करने का काम किसके साथ, नेशनल हाईवे के साथ, राइट, 4 लेन नेशनल हाईवे के साथ, वो नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे बोला है कि वो सारी चीजें होती हुई देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली आप सब लोगों को पता है इसके चलते जो टाइम रहता है, लैगिंग टाइम, वो कम होते हुए देखने को मिलेगा, तो अच्छा खासा चीज होती हुई देखने को मिल सकती है। अभी मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे की है। अभी ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाती है, या फिर उन्होंने पहले इससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं? तो दोस्तों पहली कंपनी है नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर की किंग लार्सन एंड टूब्रो। L&T हम लोग को आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने आंध्र प्रदेश में एग्जीक्यूट भी किए हैं। तो आप चाहो तो L&T को स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ ये कंपनी बहुत स्लो चलती है, विप्रो जैसा ही ये स्टॉक है, आप चाहो तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो
गायत्री प्रोजेक्ट्स, ये भी कंपनी हम लोग को आंध्र प्रदेश में अच्छा खासा बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाती है, बट ये इन्वेस्टेबल नहीं है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे, ये देखिए ऊपर से ऐसा गिरा हुआ है। अभी देखा गया ना, तो एक जो बोलते हैं ना कमजोर रिटेल इन्वेस्टर, उसके लिए सबसे बेस्ट स्टॉक कौन सा? यस, वो इसी स्टॉक को ट्रैक करेगा। क्यों? प्राइस 7 रुपए का है ना, खरीद लेंगे हम लोग इसको, कितना भी हो जाए, 50,000 डाल देंगे, फिर खरीद लेंगे। तो ये बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करनी। एटलीस्ट जो SMKC इस चैनल को देखता है, तो उन्होंने तो ये तो मतलब बात दिमाग से तो निकाल देनी चाहिए, बट स्टडी होनी चाहिए। इसलिए ये सारी चीजों को मैं कवर यहाँ पे कर रहा हूँ। आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना, सब कुछ वहीं से समझ में आ जाएगा। सो गायत्री प्रोजेक्ट डेफिनेटली आंध्र प्रदेश में इनका प्रेजेंस है, इन्वेस्टमेंट के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। देन देखा गया तो NCC लिमिटेड, ये भी कंपनी देखा गया तो आंध्र प्रदेश में काम करती है, बट ये भी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है तो सर बताते क्यों? देखिए शेयर मार्केट में यही चीज है, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए वो पता होना चाहिए, उसी के साथ साथ कहाँ पे पैसा नहीं भी लगाना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। तो NCC की बात करें तो इसके पहले भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाकर बताया था कि ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक है, इनमें वो जोश नहीं है। देखिए इतने सारे लोगों ने पैसा लगाकर बैठे हुए कई साल हो गए, वो इंतजार ही कर रहे कि भागेंगे भागेंगे करके, राइट। तो इनमें कोई ज्यादा दम देखने को नहीं मिलता है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव रहते हैं नो डाउट, बट बिजनेस तो होना चाहिए ना, तो ये एक प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो आंध्र प्रदेश में इनका भी प्रेजेंस है, बट इग्नोर करोगे तो ही ठीक रहेगा। देन एक और कंपनी है, उसका नाम मुझे इतना याद नहीं आया है, आई गेस IVRCL, आप चेक कर लेना। यही एक कंपनी आप लोगों को शायद से मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है डीलिस्ट भी हो गई होगी, पेनी स्टॉक बन गया है। ये भी आंध्र प्रदेश में काम कर, इंफ्रा से रिलेटेड ही काम करती थी, कंस्ट्रक्शन। सो चाहो तो उसको भी स्टडी कर सकते हैं। लग तो नहीं रहा है कि वो कंपनी रहेगी, मैंने चेक करने की कोशिश की थी, शायद से डीलिस्ट हो चुकी होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सीमेंट, ये दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जबरदस्त हम लोग को यहाँ पे वापसी, हम कह सकते हैं वापसी मतलब, तो अदानी ग्रुप, ये दोस्तों अदानी ग्रुप अभी हम लोग को आंध्र प्रदेश में जो इन्वेस्टर का जो समिट हुआ था, वहां पे अदानी ग्रुप की ओर से करण अदानी का प्रेजेंस हम लोग को देखने को मिला। एंड उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है। क्या अनाउंसमेंट किया है? 2 न्यू सीमेंट प्लांट्स, उसी के साथ साथ डेटा सेंटर इन आंध्र प्रदेश। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग के जो रिपोर्ट आने के बाद जो अदानी के शेयर जबरदस्त गिरे थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, बट वहां पे अदानी का प्रेजेंस देखने को नहीं मिला था, ना तो किसी ने मतलब दूसरे ने किसी ने रिप्रेजेंट किया था, राइट। तो इसके चलते बहुत ज्यादा चर्चाई हुई थी कि आगे क्या होने वाला है करके। सो चलिए कोई बात नहीं, आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, वहां पे अदानी जी की ओर से करण अदानी हम लोग को प्रेजेंस रहते हुए देखने को मिले। एंड प्लस उन्होंने सीमेंट से रिलेटेड एंड डेटा सेंटर से रिलेटेड अनाउंसमेंट भी यहाँ पे कर दिया है। सो एक पॉइंट देखने को मिला। इसके चलते आप चाहो तो SCC अंबुजा सीमेंट को स्टडी पर्पस के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो, बट इनकी कहानी डिफरेंट है, आप सभी लोगों को पता ही है। यस, जो अदानी ग्रुप का जो अपना मसला चल रहा है, उसके चलते अगर कुछ 19-20 हुआ तो इनमें कभी भी गिरावट यहाँ पे हो सकती है। तो ये एक रिस्क भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों कि एग्जैक्टली अभी पूरे देश में यहाँ पे क्या चीजें चल रही है वो आपको इस वीडियो से पता चल गई होगी। एंड इसके चलते आंध्र प्रदेश भी अभी हम लोग को जबरदस्त आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ऐसे और भी अलग अलग स्टेट्स में ये चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। सो कौन से स्टेट में क्या इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, ये सारी चीजों के ऊपर आप लोगों ने फोकस एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे रखना होता है। एंड अगर कोई कंपनी अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है ही, तो फिर आप आगे बढ़ने का भी विचार वहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।